नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पारस त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Mi 11 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। Mi 11 जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है, Mi 11 स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से। आज उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके डिस्प्ले के बारे में, कैमरे के बारे में, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Mi 11 के डिस्प्ले के बारे में। तो जो Mi 11 में डिस्प्ले कंपनी ने प्रोवाइड किया वो है 6.81 इंचेस का 2K डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 2K डिस्प्ले है लेकिन स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो कि 120 हर्ट्ज है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले ये होने वाला है। और साथ ही साथ जो एक इसका यूनिक फीचर है वो ये भी है कि इसमें 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आप लोगों को दिया गया है। तो टच सैम्पलिंग रेट जो 480 हर्ट्ज है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। तो टच सेंसिटिविटी आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। टच करने में आप लोगों को Mi 11 का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा शानदार लगने वाला है। तो बात की डिस्प्ले के बारे में जो कि 2K डिस्प्ले है, और साथ ही साथ बात करें इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो 1500 निट्स की ब्राइटनेस कंपनी ने प्रोवाइड की है। तो अगर आप सनलाइट में भी इस मोबाइल को यूज़ करेंगे तो आप लोग बहुत प्रॉपरली अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। डिस्प्ले ब्राइटनेस की तरफ से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये आता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। 2.85 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक साइकिल पे काम करता है। ये Mi 11 पहला एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। बात करें इसके बेस वेरिएंट के बारे में तो ये आने वाला है 8GB रैम के साथ, और साथ ही साथ ये होगा 128GB रोम के साथ। एक इसका और वेरिएंट है जो कि 12GB रैम 256GB वेरिएंट के साथ आने वाला है, और 8GB रैम 256GB रोम के साथ भी ये देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। रैम की बात करें तो LPDDR5 की आप लोगों को रैम देखने को मिलने वाली है, और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाला है। बात करें इसके बेंचमार्क स्कोर के बारे में तो बेंचमार्क स्कोर में इसने स्कोर किया 7,45,000 का स्कोर इस Mi 11 को मिला है, जो कि काफ़ी एक अच्छा स्कोर है। तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही शानदार ये फ़ोन होने वाला है। साथ ही साथ डिस्प्ले की जब हम बात कर रहे थे तो एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो इसको आप लोग हार्टबीट रेट के मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को देखने को इस Mi 11 स्मार्टफोन में मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरे की तरफ। बात करें डिस्प्ले के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। तो बैक साइड में आप लोग को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा आप लोगों को। साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, और मैक्रो लेंस 5 मेगापिक्सल का है, जिसमें टेलो फोटोग्राफी भी इन्होंने एडजस्ट करके आप लोगों को दे दिया है। तो कैमरे के मामले में भी बहुत अच्छा फ़ोन, ये रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है। सैंपल्स मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखा सकूं। बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में तो फ्रंट कैमरा आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। 20 मेगापिक्सल के साथ ये काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाएगा। 108 मेगापिक्सल बैक साइड में तो काफ़ी अच्छा कैमरा इसमें कंपनी ने प्रोवाइड किया है। फ्रंट में भी 20 मेगापिक्सल एक ठीक ठाक अच्छा कैमरा मिलने वाला है। तो बात करें डिस्प्ले के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में और कैमरे के बारे में। अब बात करते हैं Mi 11 का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है उसकी बैटरी के बारे में। तो आप लोगों को 4600 मिली एम्पायर की बैटरी उसमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 55 वॉट का फास्ट चार्जिंग वायर चार्जिंग देखने को मिलेगा, और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन आप लोगों को मोबाइल के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो बैटरी ठीक है 4600 mAh की बैटरी है, लेकिन चार्जिंग जो इतनी हाई वॉट की दी हुई है, तो आप लोगों की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती भी है तो भी तुरंत चार्ज हो जाएगी, वायरलेसली भी और वायर्स के साथ भी। तो बैटरी के प्रोस्पेक्टिव में भी इस फ़ोन ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबसे अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि 4600 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग में देखने को मिलने वाला है। तो यही कुछ शॉर्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, क्योंकि अभी ये चाइना में रोल आउट हुआ है, अभी इंडिया में आया नहीं है। इंडिया में बात करें इसके प्राइस के और एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो फेब में एक्सपेक्टेड डेट है इसकी लॉन्चिंग होने की। प्राइस की बात करें 45,000 46,000 तक की इसकी प्राइस आप लोगों को इंडियन वेरिएंट में ये देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को Mi 11 के की स्पेसिफिकेशंस कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को इसमें सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा, स्पेसिफिकेशंस में सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रोज लेकर के आता रहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।